नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। विधानसभा में इस समय माननीय अपनी मर्यादाओं का लांघने में बिल्कुल भी हिचक नहीं कर रहे हैं। पिछले सप्ताह जहां मंत्री अविनाश गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर टिप्पणी कर एक बड़ा विवाद खड़ा किया था, तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पीकर पर टिप्पणी करते हुए मामले को तूल दे दिया था, जिसके चलते 7 दिनों तक सदन में गतिरोध देखने को मिला था। बीते दिन गतिरोध टूटा था, तो वहीं आज एक बार फिर से कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा ने सदन की मर्यादाओं को तार तार करते हुए बीजेपी के विधायक से कहा कि ओए बात मत कर, नहीं तो मेरा जूता बात करेगा। हालांकि गोगरा की जूता वाली बात पर सभापति सहित किसी भी विधायक ने आपत्ति नहीं की, लेकिन एक बार फिर से सदन में माननीयों के बिगड़े बोल सुनाई दे रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा का 2 दिनों तक 3 पारियों में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। 27 फरवरी को जहां सुबह पहली पारी में रीट लेवल 1 की परीक्षा का आयोजन हुआ, तो वहीं दूसरी पारी में रीट लेवल 2 की परीक्षा का आयोजन किया गया। तो वहीं 28 फरवरी को एक पारी में लेवल 2 की परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा को लेकर सभी 41 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, तो वहीं दूसरी ओर परीक्षार्थियों को दूसरे दिन भी यातायात व्यवस्थाओं से दो दो हाथ करना पड़ा। हालांकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी जिलों में परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई, लेकिन जालोर में रीट का पेपर नकल करवाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जालोर पुलिस ने गुरुवार शाम को इन दोनों आरोपियों को पकड़ा था। साथ ही उनके पास से 1 लाख रुपए नगद और 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी परीक्षा शुरू होने से पहले ही कर ली गई थी। राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ ही प्रदेश के अधिकतर जिलों में आसमान में बादलों की आवाजाही के चलते तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी राजस्थान व आसपास के क्षेत्र में ऊपर एक प्रेरित कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव के चलते आज बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश व अचानक तेज हवाएं जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही 1 मार्च को भी जयपुर, भरतपुर संभाग के शेखावाटी क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने व शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 2 मार्च से आगामी 4-5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। एक ग्राम सेवक द्वारा सरकारी जमीन पर पद का दुरुपयोग कर राठौड़ी में कब्जा कर दुकान बनाने, मकान बनाने और लगातार अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। यही नहीं, ग्राम सेवक द्वारा भू माफियाओं से मिली भगत कर कब्जा कर सरकार को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। मामला 12 जिले की शाहबाद तहसील के मुंडियर कस्बे का है, जहां ग्राम पंचायत भवन के ठीक सामने ग्राम सेवक ने ग्राम पंचायत की भूमि पर भू माफियाओं के साथ मिली भगत कर कब्जा कर लिया गया है और इसके साथ ही मकान दुकान बनाए जा रहे हैं। मामला सामने आने के बाद अब इसका तीखा विरोध शुरू हो गया है। ग्राम सेवक और भू माफिया अपनी कारगुजारी से बाज नहीं आ रहे हैं और बड़े हिस्से में बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस मामले में विकास अधिकारी शाहबाद को शिकायत भी दर्ज कराई गई है, जिसमें शिकायतकर्ता कंवर सिंह चौधरी ने बताया है कि ग्राम पंचायत के ठीक सामने ग्राम समिति की भूमि में, जिस पर बुद्धू अहीर और उनके पुत्र गणेश अहीर ने पंचायत की भूमि पर कब्जा कर मकान और दुकान बना लिए हैं। इस मामले में शिकायतकर्ता ने ग्राम सेवक रोशन व भूमाफिया से साठगांठ कर सरकारी भूमि पर कब्जा करवाने का आरोप लगाया है, क्योंकि ग्राम पंचायत भवन में ही ग्राम सेवक का दफ्तर है और उसके ठीक सामने ग्राम पंचायत भूमि पर कब्जा हो गया है। सामने आया है ग्राम पंचायत के नाम से दर्ज खसरा संख्या 223, खसरा संख्या 224/1 पर मकान और दुकान बनाकर वहीं जमीन के पीछे हिस्से में 4 दुआरी पर कब्जा कर लिया गया है। केशोरायपाटन के आजंदा गांव के ग्राम पंचायत आजंदा में 28 फरवरी से 1 मार्च तक 2 दिवसीय फार्मर रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन हो रहा है। ग्राम खेड़ली बंदा, बायाखेड़ा, देवपुरा के सभी किसान जिनकी खातेदारी भूमि इन गांव में है, रजिस्ट्रेशन के लिए शिविर में पहुंचे। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा है कि ग्रामीणों को अपने साथ जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल और जमाबंदी की नई नकल लेकर आना जरूरी होगा। साथ ही सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। अगर किसानों द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया तो ऐसे में किसानों को सरकार की योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही अन्य किसी भी गांव में रहने वाले किसान की जमीन अगर खेड़ली बंदा, बाया खेड़ा, देवपुरा गांव में है तो उस किसान को भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इस दौरान सरपंच अनीता मीणा, उप सरपंच कृष्ण मुरारी गुर्जर, ग्राम विकास अधिकारी इंद्रजीत कौर, पटवारी सतीश दुबे, पंचायत सहायक कौशल मीणा, महावीर वैरागी, समाज सेवक राम लक्ष्मण मीणा, जॉनी सुवालवा, भैरू सिंह सोलंकी भी मौजूद रहे।
बांसवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विभागीय राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय सचिव राजस्थान के प्रभारी जयंती लाल भाटिया 2 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पंचायती राज से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय दौरे के अंतर्गत उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पंचायती राज से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य नवीन कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के साथ ही विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में जिला सोशल मीडिया प्रभारी भरत दोषी सहित जिले के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजसमंद में नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के 44वें राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन के लिए उदयपुर पहुंचे 700 से अधिक मेडिकल छात्रों व चिकित्सकों ने शुक्रवार को नाथद्वारा पहुंच श्रीनाथ जी के दर्शन किए। सह आयोजन सचिव डॉक्टर राजवीर सिंह ने बताया कि नमोकॉम 2025 की शुरुआत साहस और प्रतिबद्धता की प्रतीक हल्दी घाटी की ऐतिहासिक भूमि को श्रद्धांजलि देने के साथ की गई है। आज एक स्वास्थ्य जागरूकता रैली कार्यक्रम किया गया, जो अनंत मेडिकल कॉलेज से शुरू होकर घोड़ा घाटी व हल्दी घाटी से नाथद्वारा पहुंची। सम्मेलन में देश भर के प्रसिद्ध डॉक्टर, चिकित्सा विशेषज्ञ और छात्र शामिल हुए। नाथद्वारा पहुंचने पर पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर व नगर अध्यक्ष दिनेश एम जोशी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा मेडिकल छात्रों व चिकित्सकों का स्वागत किया गया। बारां में मांगरोल संयुक्त किसान संघर्ष समिति के 13वें स्थापना दिवस के अवसर पर मांगरोल ब्राह्मणी मंदिर परिसर में शुक्रवार को आयोजित किसान पंचायत में विधानसभा क्षेत्र के तकरीबन 145 गांवों के किसान पदाधिकारियों ने उपस्थिति दर्ज कराते हुए अब तक लंबित पड़ी हुई किसानों की समस्याओं गहनता से मंथन किया गया तथा सरकार से त्वरित समाधान की मांग की गई। समिति संयोजक रामचंद्र मीणा जदोलोदा तेजाजी की अध्यक्षता में आयोजित किसान पंचायत समिति के मीडिया प्रभारी महावीर मुंडली, सौभाग्य मीणा, धनराज मुंडला, उमाशंकर छत्रपुरा, गंगाधर भगवानपुरा, रणधीर बैरवा, राम भरोसे बैरवा, इंद्रगाज रालेला, जगमोहन रिंजिया, रोशन नागर, महावीर नागर सहित दर्जनों किसान पदाधिकारियों ने गत बैठक में प्रस्तावित मांग पत्र को 7 दिवसीय अभियान के अंतर्गत गांव-गांवों से किसानों के हस्ताक्षर करवाने के लाए हैं। मांग पत्र को आयोजित किसान पंचायत में रखा, जिसमें उपस्थित किसानों ने समर्थन प्रदान किया। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहे जाने वाले जवाई बांध से इस बार किसानों को 4 पाण पानी सिंचाई से देने के बावजूद पेयजल के लिए पर्याप्त पानी बचा है। किसानों को खेते में जवाई नहर से 4 पाण पानी मिलने के बाद खेतों में गेहूं की फसल लहराती हुई दिखाई दे रही है। किसानों के चेहरे भी गेहूं की अच्छी फसल पैदावार होने की उम्मीद है, जिसके चलते उनके चेहरे खिले हुए हैं। किसानों को जवाई बांध से बिना कोई संघर्ष किए 4400 MCFT पानी दिया गया, जिसमें किसानों को कुल 4 पाण पानी दिया गया, जिसमें 22-22 दिन की 4 पाण दी गई। किसानों को सिंचाई के लिए बांध से रोजाना 50 MCFT पानी दिया गया। जवाई नहर खंड सुमेरपुर अधिशासी अभियंता राजभवन राय मीणा के नेतृत्व में सहायक अभियंता अक्षय कुमावत, कनिष्ठ अभियंता अशोक पूनिया, राकेश प्रजापत, गणपत देवासी, राजूलाल गुजर की पूरी टीम की अच्छी मॉनिटरिंग रहने के कारण किसानों का कोई शिकायत देखने को नहीं मिली। नसीराबाद सदर पुलिस थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 48 स्थित झड़वासा के पास अल सुबह एक ट्रक व पिकअप जीप के बीच में पीछे से टक्कर मारने से पिकअप जीप साइड से खड़े एक ट्रक में घुसकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना से पिकअप जीप में सवार 2 दर्जन से अधिक व्यक्ति बैठे थे, जिसमें दुर्घटना के समय चीख पुकार मच गई। दुर्घटना में 13 लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सदर पुलिस थाना को सूचना मिलने पर झड़वासा चौकी के ASI भोम सिंह मौके पर पहुंचे और दुर्घटना में घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों को प्राथमिक उपचार देकर अजमेर रेफर कर दिया गया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।